Hi, dear students, good morning. We have already completed the first lesson, first chapter, determinants. Hope you all understood the things, whatever I have taught you. If you have any doubts, you can call me. Okay. So please complete your notebooks and learn whatever the things taught in last 2-3 days. Okay. So today we start our second chapter of English grammar, and it is a relative pronoun. Relative pronoun. ओके सो ये वर्ड आप पहले सुन रहे होंगे बट यू नो दिस वेरी वेल रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है. ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एग्जाम्पल दे रखा है और रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं हु, दूसरा आते हैं हुम, हुस, which, where, when, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं. ठीक है, इसको एक एक के बारे में अपन को डिटेल्स में स्टडी करना है और कौन कौन सा जगह में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन अपन यूज करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी क्लियर व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, इट इज जस्ट लाइक ए कंजक्शन. कंजक्शन आप जानते होंगे ना. कंजक्शन कौन सा काम के लिए यूज करते हैं अपन? दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस का दो क्लॉज को जोड़ने के लिए अपन कंजक्शन यूज करते हैं. कंजक्शन कौन कौन सा है? एंड, बट, इस तरह का जो कंजक्शन अपन यूज करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए. एंड रिलेटिव प्रोनाउंस का भी ये सेम काम फंक्शन है. अपन डिटेल्स में देखते हैं. आप स्टडी करते समय, अभी मैं इधर जो किताब आपको दिखा रहा हूं वीडियो के साथ, समटाइम्स इट मे नॉट बी क्लियर टू फॉर यू, तो आप लोग बुक्स में जो लेक्चर दे रहा हूं उसके हिसाब से आप अपना बुक्स में भी देखते रहना. ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द थिंग्स वेरी क्लियर. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. दिस इज द बॉय हु इज माई बेस्ट फ्रेंड. इधर दो सेंटेंस को या दो क्लोज को ओपन हु मिला के एक सेंटेंस बना दिया, जोड़ दिया. राइट, दिस इज, अपन ऐसे लिख सकते हैं दिस इज अ बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. ऐसे करके दो सेंटेंस बना देते. उस दो सेंटेंस के जगह अपने रिलेटिव प्रोनाउन लेके इसको दोनों सेंटेंस को एक ही बनाया. सो द रिलेटिव प्रोनाउन का पर्पस ही है दो क्लोज को जोड़ना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंसेस. ओके, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट. विच आई लाइक मोस्ट, ये सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं दिस इज ए बुक आई लाइक इट मोस्ट, है ना. तो दो सेंटेंस बना सकते थे, लेकिन उस दो सेंटेंस को अपन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया. आई हैव लॉस्ट द वॉच. आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू प्रेजेंटेड मी. आपने जो मुझे प्रेजेंट किया वो वॉच गुम गया. ठीक है, तो ये सेंटेंस भी दो सेंटेंस बना सकते थे. आई हैव लॉस्ट द वॉच, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय यू. ऐसे दो सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके अपन इसको एक ही सेंटेंस बना दिया. क्लियर. एंड द फोर्थ वन इज दिस इज द बॉय हुज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे. दिस इज द बॉय हुज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे. ये वो बॉय है जिनका फ्रेंड्स आज आ रहे हैं. ठीक है, दिस इज ए बॉय हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे करके दो सेंटेंस है, लेकिन उसको अपन हुज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके एक ही सेंटेंस बना दिया. दीज आर द गर्ल्स, ये बॉयज ऑफ द गर्ल्स हुम ऑल प्रेज. ये वही बॉयज है या गर्ल्स है जो सब प्रशंसा करते हैं. ठीक है, सो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके अपन इसको जोड़ दिया.
In the above sentence, each sentence has two sentences or clauses joined by words who, which, that, whose, whom, etc. Okay, these words are called conjunctive pronouns. Conjunctive pronouns. मैंने पहले बोला था ना आपको conjunction. It functions for as a conjunction because these act as a conjunction between two clauses. दो clause को जोड़ने का काम ये relative pronouns या conjunctions करते हैं. These words are also called relative pronouns because this relate the second clause with the first clause. सेकंड क्लॉज को सेंटेंस का सेकंड क्लॉज को फर्स्ट क्लॉज से वो रिलेट करते हैं, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एंड दिस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट देयर एंटीसीडेंट और द नाउन जस्ट बिफोर देम. ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जहां अपन प्लेस करते हैं उसका जस्ट बिफोर जो नाउन यूज करते हैं और एंटीसीडेंट यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं. In sentence first, the word who represents the noun boy and hence it acts as a pronoun. As this verb relates second clause with first clause. Second clause, who is my best friend, is the description of the first clause. This is the boy. तो उसका description first clause का description second clause देते हैं. It is called a relative pronoun. Hence, all words who, which, that, whose, whom are relative pronouns. है ना? तो अपन में ऊपर लिखा है इधर who, whom, whose, which, where, when और that. और that नहीं लिखा मैंने ना? That, etc. are the relative pronouns. अब अपन को आगे देखना है ये कौन सा pronoun. अब सात आठ रिलेटिव प्रोनाउंस दे रखा है, ये कौन कौन सा प्रोनाउन किस जगह यूज करते हैं वो अपन को लर्न करना है, ये ध्यान से लर्न करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हु. हु किसके किन किन के साथ यूज करते हैं. ठीक है, यूज ऑफ हु. हु इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी पर्सन बिफोर ब्लैंक स्पेस एंड ए वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस. ठीक है ना, तो द ब्लैंक इधर अपन को ये ब्लैंक स्पेस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है. तो रिलेटिव ये ब्लैंक स्पेस से जस्ट पहले क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए और ब्लैंक स्पेस का या रिलेटिव प्रोनाउन का जस्ट बाद में एक वर्ब होना चाहिए. वर्ब होना चाहिए और इधर एक नाउन होना चाहिए. तो इधर अपन क्या यूज करेंगे, हु. राइट. फॉर एग्जाम्पल वी विल चेक द एग्जाम्पल. आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचर्स यू इंग्लिश. इधर एक नाउन आ गया और इधर एक वर्ब आ गया. ये चीज ध्यान रखना, जो ब्लैंक स्पेस के पहले एक नाउन होना चाहिए और बाद में एक वर्ब होना चाहिए. ठीक है. सेकंड देखना, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एक वर्ब आ गया और बॉय नाउन आ गया. क्लियर. सब में ये अलग अलग जगह में अलग अलग यूज होते हैं, इसलिए ये चीज आपको याद करना होगा. जब हु कहां यूज करते हैं, हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कहां यूज करते हैं, आफ्टर ए नाउन एंड बिफोर ए वर्ब. मतलब जो ब्लैंक स्पेस के बीच में पहले एक नाउन होना चाहिए और ब्लैंक स्पेस के जस्ट आगे एक वर्ब होना चाहिए. दिस फॉर्मेट. ठीक है, नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, देन वर्ब. अगर इधर वर्ब नहीं है तो वो चेंज हो जाते हैं, वो अपन आगे देखते हैं. राइट. नेक्स्ट वन, हुम. हुम इज यूज्ड व्हेन there is any person before the blank space and another person plus verb after the blank space. है ना, याद है, समझ में आ गया. हुम पहले अपन हु पढ़ा था, अभी हुम. ये नाउन होना चाहिए
एक नाउन होना चाहिए, उसके बाद अपन whom लिखेंगे, तो ये आगे क्या होना चाहिए, अनदर पर्सन होना चाहिए प्लस वर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। इधर एक पर्सन होना चाहिए और फिर डैश में अपन हुम लिखेंगे, तो अनदर पर्सन होना चाहिए हुम के जस्ट बाद, देन ओनली वी कैन ऐड हुम, ओके। देन वर्ब, अगर इधर पर्सन नहीं है, जस्ट वर्ब दिया, तो अपन कौन सा यूज करेंगे, हु। क्लियर, ठीक है। आई थिंक बोथ ऑफ दिस आर क्लियर, ओके। एक में नाउन, नाउन के बाद ब्लैंक, देन अगर वर्ब आ गया तो अपन रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करेंगे, और नाउन की जगह नाउन या पर्सन कर लो, पर्सन, ठीक है। प्रॉपर नाउन है पर्सन, ये पर्सन होना चाहिए, और देन अपन डैश होना चाहिए, फिर एक पर्सन होना चाहिए, देन वर्ब। एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। द बॉय हुम, इधर ही आ गया ना, दूसरा पर्सन है। द बॉय हुम ही गेव मनी वॉज वेरी पुअर, गेव मनी आ गया, और इधर अनदर पर्सन आ गया, ठीक है ना। एक पर्सन इधर आ गया बॉय, हुम, दूसरा पर्सन वापस आ गया, ठीक है ना। द बॉय हुम ही गेव मनी वॉज पुअर, मतलब जिन लड़कों को उन्होंने पैसा दिया वो बहुत गरीब थे। क्लियर, इधर नाउन, सॉरी पर्सन, देन हुम, देन पर्सन, देन वर्ब। क्लियर, सेकंड सैंपल देखते हैं। द मैन, पर्सन आ गया, आई पर्सन आ गया, हेल्प वर्ब आ गया, आया समझ में। ब्लैंक स्पेस के जगह, सॉरी ब्लैंक स्पेस के पहले एक पर्सन आ गया मैन, और उसके बाद एक पर्सन आ गया आई, और फिर एक वर्ब आ गया हेल्प्ड। इन दैट केस वी यूज whom, राइट। द मैन whom I helped was in trouble, जिस आदमी को मैंने मदद किया वो बहुत ट्रबल में थे, ठीक है। थर्ड वन, द लेडी, इट इज ए पर्सन, एंड यू इज ए पर्सन, एंड टॉक इज ए वर्ब। आया समझ में। इधर इसमें देखना, हु में शर्मा और ब्लैंक, देन वर्ब आ गया, यहां ब्लैंक के बाद पर्सन नहीं है, राइट। क्लियर है ना दोनों, हु कहां यूज करना है, हुम कहां यूज करना है, ठीक है। देन थर्ड वन, लेट अस सी, हुस। हुस मीन्स किसका, है ना। हु मीन्स कौन, और हुम मीन्स किसको, और हुस मीन्स किसका, ठीक है। हुस इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए पर्सन बिफोर ए ब्लैंक, a person before the blank space, and a thing plus verb, or thing plus person, or verb or person plus verb, ठीक है। इसमें एक थिंग और वर्ब, और थिंग और पर्सन प्लस वर्ब, और पर्सन प्लस वर्ब होना चाहिए, ठीक है। पर्सन प्लस थिंग प्लस वर्ब, ठीक है। पर्सन प्लस थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब। अपन एग्जाम्पल देखने से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। द मैन हुज शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल, ठीक है ना। इधर पर्सन आ गया, इधर एक थिंग, शर्ट इज अ थिंग, एंड इधर अंकल आ गया, ठीक है। पर्सन, इधर एक पर्सन हो गया, इधर पर्सन हो गया, इधर पर्सन हो गया, ठीक है। तो इधर क्या आएंगे, हुस। क्लियर।
द नेक्स्ट वन, द मैन डैश कार यू बोरोड इज माई नेबर. मैन, कार, थिंग्स आ गया ना, और बोरोड वर्ब आ गया ना, नेबर अनदर पर्सन आ गया ना, राइट. सो इधर क्या आएंगे, जिसका कार आपने बोरो किया वो मेरा नेबर है, जिसका, है ना, हुस, जिसका, ठीक है ना. देन थर्ड वन, द मैन, सन में आ गया, टोट वर्ब आ गया, और अनदर पर्सन आ गया, ठीक है. तो इधर द मैन हुज सन यू टोट इज माई अंकल. हुज, जिसका, जिसको, जिसका बेटे को आपने पढ़ा रहा था वो मेरा अंकल है, राइट. द मैन हुज सन यू टोट इज माई अंकल. ओके ना, ये तीनों क्लियर, हु, हुज और हुम, ये तीनों कहां कहां यूज करते हैं. द बॉय फादर, इधर नाउन आ गया, इससे डॉक्टर इज माई फ्रेंड, फिर अगेन एक नाउन आ गया, एक पर्सन आ गया, ठीक है. सो इधर हुज. द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड. ओके, सो लेट अस लर्न इट टुडे इटसेल्फ. ओके, तीन क्लॉज पढ़ा है अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन में, और भी बहुत सारा है, कल अपन बाकी लर्न करेंगे. ये जितना आज लर्न किया है वो अच्छे से बार बार लर्न करना. और एक जो क्लॉज दे रखा है ना, इधर जो क्लॉज दे रखा है ये अच्छे से समझ लेना. इधर जो दे रखा है ये, ठीक है ना, ये बताते हैं आपको कहां कहां यूज करना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करना है, ठीक है. जैसे इधर भी है ये वाला, ये वाला, ठीक है. ये तीनों ज्यादा नहीं दे रहे, तीनों और उसका जो रूल्स लर्न कर लेना. ओके, थैंक यू.